अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होना खुद में सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि अरब देशों को ना कोई गारंटी मिली, ना ही ईरान में अमेरिका कोई लक्ष्य हासिल कर पाया। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर भी चाहते थे कि उन्हें भी गारंटी मिले कि फिर कभी ईरान के मिसाइलों से अटैक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ऐसा लगा जैसे अमेरिका युद्ध से पीछा छुड़ाकर भाग गया। हालांकि सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसे फायदा मिला, किसे नुकसान हुआ, भारत को फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं। भारत ने भले ही कहा कि वह तो हमेशा से शांति के पक्ष में है, लेकिन जैसे ही सीज फायर की खबर आती है, भारत अपने सबसे बड़े प्लान में जुट गया और कतर को सबक सिखाते हुए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुत ही बड़ा दांव खेला। हालांकि अब भारत के इस नई तैयारी को समझने के लिए बीते समय में कतर के धोखेबाजी को समझना आवश्यक है। जैसा कि कतर ने ईरान युद्ध से पहले यानी जनवरी में भारत को लेकर फोर्स मेजोर घोषित किया, यानी कतर बिना किसी वजह के मनमाने ढंग से भारत को गैस की सप्लाई देने के अपने कानूनी वादे से पीछे हट गया और इसके लिए कतर ने भारत को कोई जुर्माना भी नहीं दिया। वहीं जनवरी से पहले भी कतर और भारत के बीच में LNG गैस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में LNG की कीमतें अचानक से घट गई, तो ऐसे में भारत ने कीमत को कम करने की मांग की, किंतु कतर ने कहा कि कीमत कम नहीं होंगे और जिस कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत को उसी कीमत पे गैस लेना होगा। यानी कि कतर ने हर तरीके से भारत की मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन इसके बाद ईरान युद्ध की शुरुआत हो गई और अब ईरान के मिसाइलों के अटैक से कतर का घमंड टूट चुका है। लेकिन अब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, वैसे ही कतर भारत के सामने घुटनों पर बैठ गया, क्योंकि अब यही कतर कोशिश कर रहा है कि भारत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने में निवेश करे, क्योंकि ईरान के मिसाइलों के अटैक से कतर के रिफाइनरीज और गैस प्लांट को जो नुकसान हुआ, उसे बनाने में न केवल सालों का समय लगेगा बल्कि अरबों डॉलर का खर्च होगा। हालांकि अब कतर जैसी कोशिश संयुक्त अरब अमीरात भी कर रहा है। यहाँ पर आपको बता दे, जब कतर ने भारत को धोखा दिया और भारत को गैस देने के अपने कानूनी वादे से पीछे हट गया, तब उस समय संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की सहायता की और भारत की आवश्यकता को पूरा किया। ऐसे में अब भारत ने भी यहाँ पर कतर को नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात को प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारत इसी संयुक्त अरब अमीरात में 2 अरब डॉलर के निवेश से फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर विकसित कर रहा है। लेकिन अब भारत अपने इस काम को तेज करेगा। वहीं ईरान युद्ध की वजह से भारत का 4 लाख टन बासमती चावल समुद्र के बीच रास्तों में और बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे भारत अब संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते बहुत ही तेजी से अरब देशों में भेजेगा। और जैसा कि ईरान युद्ध में सबसे बड़ी समस्या तेल और गैस को लेकर हुई, ऐसे में भारत के विदेश मंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे जा रहे हैं ताकि रुके हुए कामों को तेजी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा भारत अब संयुक्त अरब अमीरात की सहायता से अपने देश में तेल के रणनीतिक भंडारों की संख्या को बढ़ाना चाहता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के लिए इस समय सऊदी अरब और कतर से कहीं ज्यादा संयुक्त अरब अमीरात महत्वपूर्ण और प्राथमिकता में है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर कभी भी भारत को कोई ना कोई झटका दे ही देते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए इन दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद साबित हुआ है।